हम सब ने अक्सर देखा होगा कि हजारों लोगों के भीड़ में एक इंसान जरूर होता है जो सबका ध्यान अपने ओर खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेमस एक्टर, एंटरप्रेन्योर या कोई एक फेमस बिजनेसमैन, इन सब के डिसिप्लिन या इनके स्टाइल को हम कभी ना कभी अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं। या यूँ कहें कि हम किसी को देखकर मन में मन उसके जैसे बनना चाहते हैं और उसके स्टाइल, डिसिप्लिन, इन सब को हम कॉपी करने लगते हैं और हम इसे कॉन्फिडेंस या डोमिनेंस का नाम दे देते हैं। और कुछ लोगों को तो लगता है कि दैट मैन इज ट्रूली ब्लेस्ड, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो इंसान हजारों की भीड़ में भी अलग दिखता है, उसे किसी को भी अपने ओर आकर्षित करने की कला के बारे में पता होता है और इसे सिडक्शन कहते हैं। सिडक्शन सिर्फ किसी को सेक्सुअली रिझाना नहीं होता, बल्कि किसी से भी अपने बात को कॉन्फिडेंटली कहना और अपनी तरफ ध्यान खींच पाने का हुनर है। और इस वीडियो में हम सिडक्शन के सारे टिप्स को डिस्कस करेंगे, जिसे अपनाकर आप किसी भी ओकेजन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाएंगे। सो पॉइंट नंबर 1, बैलेंसिंग इन कंफर्टेबल। सिडक्शन में कंफर्ट लेवल बहुत जरूरी है। मान लो पर्सनल तौर पर आपकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और आप दोनों कॉफी पीने मिलते हैं, तो क्या पहले ही डेट में आप उसका हाथ पकड़ लेंगे जिससे सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए, या फिर आप उससे स्पेस देकर उसे अच्छे से बात करके उसे अपने साथ कंफर्टेबल फील कराएंगे, ट्रस्ट बिल्ड कराएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हैं और वहाँ एक प्रेजेंटेशन के दौरान आपका ध्यान इस बात पर कम है कि आपको पूछे जाने पर ही अपना ओपिनियन देना है, और इस बात पर ज़्यादा कि आप अपने बॉस को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं जिससे आपका प्रमोशन हो जाए। इसी कॉन्फिडेंस में उस प्रेजेंटेशन में आप कुछ आउट ऑफ टर्न बोल जाते हैं जिससे सब कुछ खराब हो जाता है और आपने उस प्रेजेंटेशन में जो ओपिनियन अपना रखा था उसे सब नकार देते हैं। तो क्या इसके बाद आपको कोई सीरियसली लेगा? जहां आपको पॉजिटिव इंप्रेशन बनाना था, वहां आपके ओवर कॉन्फिडेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। हो सकता है कि उस डेट के दौरान वो लड़की आपसे बात करना चाहती हो, खुद को आपके साथ कंफर्टेबल फील कराना चाहती हो, लेकिन आपके उतावलेपन के लिए अब उसे आपसे तकलीफ हो रही है और वो आपसे दूर जा रही है। मीटिंग में शायद आपके बॉस आपसे पहले किसी और को सुनना चाहते हो, लेकिन आपने आउट ऑफ टर्न बोलकर सब कुछ बिगाड़ दिया। इन दोनों ही सिचुएशन हमें सिखाते हैं कि आपका टाइमिंग आपको मैच्योर दिखाता है। किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी सिचुएशन या किसी के साथ ओवर कंफर्टेबल होना ये बहुत बड़ी गलती। पॉइंट नंबर 2, ऑल पीपल आर यूनिक। एक छोटे से गांव से एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए शहर के एक फिल्म मैनेजमेंट कंपनी में आता है और इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो वापस अपने गांव चला जाता है। लेकिन उसे दोबारा जब उस कंपनी से बुलाया नहीं जाता, तो वो कुछ महीने के बाद आता है और कंपनी के चेयरमैन से मिलने की बहुत रिक्वेस्ट करता है। और उसके बाद वो चेयरमैन से मिलकर अपना घर परिवार किस मुश्किल टाइम में गुजर रहे हैं ये बताता है। और बाद में उसे उस कंपनी में 5 महीने की इंटर्नशिप मिल जाती है। कुछ महीने के बाद जब उस लड़के को अपना टैलेंट दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो अपना ऐसा जादू दिखाता है कि उसके बाद वो फिल्म कंपनी भारत का सबसे बड़ा फिल्म कंपनी बन जाता है। अब आप जान गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हर कोई यूनिक होता है, वरना स्टीफन हॉकिंग जो जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहे, वो मॉडर्न दुनिया में सबसे फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट नहीं होते। या मार्क जुकरबर्ग, जिनको कॉलेज के टाइम इंट्रोवर्ट बोला जाता था, चुपचाप रहने वाला लूजर समझा जाता था, वो फेसबुक बनाकर सोशल मीडिया की पहचान नहीं बदल पाते। रतन टाटा, इंडियाज नंबर 1 बिजनेसमैन, वो आज भी हम्बल, पोलाइट और फ्रेंडली तरीके से लोगों से मिलते हैं और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन देते हैं। लोगों की सही पहचान उनके टैलेंट की इज्जत और उनका प्रोत्साहन एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। इंसान की पहचान, किसी के हालात की समझ और हमेशा मदद करने की स्वभाव आपको दूसरों से अलग करके एक लीडर बना सकता है। पॉइंट नंबर 3, बी ए जेंटल पर्सन। आपने अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत सुने होंगे। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बागदाद शहर के नुमाइंदा आया है। उन्होंने चीन से लेकर तुर्की, रोमानी और यूनानी तक के बादशाहों को भी मात दी है। कुछ देर बाद अकबर बोर होने लगते हैं। अकबर ने उसे बताया कि तारीफ और चापलूसी में बस यही फर्क है। दोस्तों, सिडक्शन में अप्रिसिएशन और फ्लर्ट का फर्क लोगों में पहचान बना देता है। किसी की हद से ज्यादा तारीफ करना, इससे हमारी जजमेंट का पता चलता है। किसी इंसान की पॉजिटिविटीज को सामने लाकर जेन्युइनली उसे शाबाशी देना, इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी का पता चलता है, जो कि किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बीरबल बने, शेख मखदूम नहीं। पॉइंट नंबर 4,
पॉजिटिव एटीट्यूड। बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास का ये दोहा हमें सिखाता है कि अगर आप संसार में बुरा ढूंढोगे तो बुरा पाओगे, और अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। सिरक्सन का एक और हुनर है जो है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको एक लीडर बनाता है और इसके साथ आप दूसरों के लिए मोटिवेशन और इंस्पायरिंग बन जाते हैं। उत्तराखंड में हुए सिलिकियार सुरंग हादसे में 17 दिनों तक बिना राशन, पानी, बिजली के फंसे 41 अलग अलग भारतीय प्रदेशों के मजदूर इस पॉजिटिव एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सुरंग के एक बहुत बड़े हिस्से के ढह जाने के बाद मजदूर अचानक दुनिया से कट गए थे। रेस्क्यू टीम की बड़ी मेहनत ने आखिरकार सभी को सुरक्षित निकाल लिया, और उन्हें निकाला जाने के बाद जब मजदूरों से पूछा गया कि वो कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, तो उनमें से सबने एक बात बताया कि जहां सब लोग दिल थाम कर उनके निकलने का इंतजार कर रहे थे, वही उन्होंने सिचुएशन के नेगेटिविटीज को बजाय पॉजिटिविटीज पर ध्यान दिया और एक दूसरे को लगातार सहारा, हौसला देते रहे। रोज मेडिटेशन करते, बचपन के खेल खेलते और व्यर्थ काम में टाइम पास नहीं करते। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड में हम सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हैं, जिससे लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादातर लोग सिडक्शन को फ्लर्टिंग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिडक्शन एक लीडरशिप क्वालिटी है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो अगर इस वीडियो की समरी देखें तो अपना नॉलेज शेयर करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें, जिसमें आपका अपने चलने फिरने, अपने बोलने का स्टाइल, इन सब पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि आपके खुद के पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लोगों के लिए इंस्पायरिंग बनाता है। किसी को अप्रिशिएट करना एक हेल्पफुल नेचर है, और वहीं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चापलूसी, और सुने बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए लिसन केयरफुली। तो अगर आप भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हासिल करना चाहते हो तो इस टिप को आप जरूर आजमाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अनटिल वी मीट अगेन।